के सीने में रह गई, जन्नत जमीन बन के मदीने में रह गई। ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत जमीन बन के मदीने में रह गई। और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। बहुत अच्छे अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। अब इनके बाद मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना वकील अहमद साहब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, जिला सीतापुर, बानी व मोहतमिम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम रहमानिया कस्बा लहरपुर, जिला सीतापुर से दरख्वास्त करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और बयान हसना से सामाईन के कल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाएं। आपका इस्तकबाल करते हुए कहूँगा कि हक बात कोई जब भी इंसान बोलता है, हक बात कोई जब भी इंसान बोलता है, उसकी जुबां से गोया कुरान बोलता है। सर जाए तो जाए, हक हो ना मगर रुस्वा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन हज़रात, आज का ये जलसा जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से है और जमीयत उलमा के अराकीन बिलखुसूस यहाँ मौजूद हैं। मुझे दावत देने में रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिम साहब और मौलाना अब्दुल कादिर साहब, इन दोनों हजरात ने बतौर ख़ास हुक्म दिया कि तुझे जमीयत के इस इजलास में हाज़िर होना है और जमीयत उलमा के ऊपर ही कुछ न कुछ बोलना है। जमीयत उलमा ज़िला लखीमपुर के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब कासमी तशरीफ़ फरमा हैं और इस तहसील मितौली के सदर बावक़ार हज़रत मौलाना जुनैद अहमद साहब कासमी मद्ददिल्लाहु आली, ज़िला लखीमपुर में एक बहुत बुलंद नाम, जिसने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मिशन के ताल्लुक़ से पूरे ज़िले में हर गांव, हर देहात, हर जगह में इस मिशन का साथ दिया था। हमारे खैरख़्वाह, हमारे सरपरस्त हज़रत मौलाना मुहिउद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की दुआएं चाहते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। जमीयत उलमा हिंद, जिसके आप नारे सुन रहे थे और जिस बैनर के तले आपको मदऊ किया गया है जलसा क़याम इंसानियत के ताल्लुक़ से, मुख्तसर तारीख़ और जमीयत का वजूद कब, कैसे, क्यों हुआ, इससे पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आप उस तहरीक को समझ लीजिए जिस तहरीक से जमीयत उलमा का वजूद हुआ। हिंदुस्तान के अंदर मजहब इस्लाम आया, फूला, फला और बढ़ा और तकरीबन 900 साल इस देश पर मुसलमानों ने हुकूमत की। 900 साल। उस वक्त मदारिस भी चलते थे, मस्जिदें आबाद होती थी, दीन का काम होता था, लेकिन उमरा और सलातीन और बादशाह जहां हुआ करते, दीन का काम कहीं ना कहीं उनकी निगरानी में हुआ करता। सलातीन हिंद ने हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाहों ने कहीं ना कहीं इस्लाम को पसेपुश डाल दिया और मनमानी करने लगे, जिसकी बुनियाद पर अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज आए, उस वक्त में इस देश की हिफाजत के लिए पहल जो आवाज उठाई थी वह इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया के तहत हजरत उलमा किराम
पूरी जिहाद आज़ादी हिंदुस्तान की हिफाजत और सालिमियत के ताल्लुक से हजरत मौलाना मुहिउद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया ने आपके सामने तकरीर की, मुझे वहां नहीं जाना। हिंदुस्तान आजाद हो गया किसकी कुर्बानी से? आजादी वतन की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त में जो उलमा सूली दी गई, जिंदा दरगोर किए गए, उनको कढ़ाव के अंदर डाल के भून दिया गया। इन उलमा की जब कमी महसूस हुई तो सबसे पहले एक तहरीक बनाई गई, एक तहरीक का वजूद हुआ जिसका नाम दारुल उलूम देवबंद। और ये नाम इसलिए याद आया कि अभी कायद ज़ीशान साहब की नात के वक्त में एक बच्चे ने इधर से आवाज लगाई थी, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। उलमाए देवबंद ने दारुल देवबंद की बुनियाद मई 1866 ईस्वी में रखी। आजादी वतन की लड़ाई शबाब पर थी। उलमाए किराम इस देश की में कायदाना रूल निभा रहे थे। हर आन हर लम्हा देश की हिफाजत के लिए उलमा अपनी जानें दे रहे थे। मदारिस से निकल करके, मसाजिद से निकल करके, अपने घरों से निकल करके अपने बच्चों को लाते, उलमा को लाते, अवामुन्नास को लाके खड़ा करते और ये ऐलान करते, ए देशवासियों, अगर देश सलामत रहेगा तो हम सलामत रहेंगे, हमारे मदरसे बचेंगे, ये मस्जिदें बचेंगी और इन मस्जिदों से गूंजती हुई अजान की आवाज में बचेंगी। देश की आजादी बराबर लड़ी जा रही है, मुसलमान आगे है, उलमाए किराम कायदाना रूल अदा कर रहे हैं। बानिए दारुल देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी अलैहि रहमत व रिज़वान, आपके साथ हाफिज दामिन शहीद मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली रामपुरी और न जाने कितने उलमा हैं जिनकी फहरिस्त गिनवाने नहीं बैठा हूं। ये उलमा हैं जो आजादी वतन इस भारत की लड़ाई के लिए, इस भारत की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। हालात ने रुख मोड़ा, उलमा की फांसियां हुई, मस्जिदों पर, मदरसों पर बिल्डोजर चला दिया गया, दिल्ली के तमाम मदारिस इस्लामिया को बुलडोज करके दीन इस्लाम के दिलों को गिरा दिया गया। उस वक्त उलमा खड़े हुए हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में और ये तय किया कि सबसे पहले ईमान की हिफाजत जरूरी है, इस्लाम की हिफाजत जरूरी है, और सब मिल करके एक तहरीक, एक इदारा बनाते हैं जिसका नाम दुनिया ने दारुल उलूम देवबंद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ती है देश की हिफाजत और सालिमियत के लिए, देश को बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, देश के सिपाहियों को तैयार करने के लिए। एक तरफ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम हो रही है, दूसरी जानिब ये सही है कि दारुल उलूम देवबंद अपने तलबा को ट्रेनिंग दे रहा है कि आज़ादी वतन के लिए तुम्हें कैसे लड़ना हो। फौज बनाई जा रही है किसके लिए? इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए। 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ी, दारुल उलूम आगे बढ़ा, उलमा तैयार हुए, इस फैक्ट्री से जो माल निकला वो जाकर के गांव और देहातों के अंदर कायम मदारिस इस्लामिया का कयाम किया। आजादी वतन करीब आ रही है, आजादी वतन करीब आ रही है। 1919 आ गया, सन 1919 आया। उस वक्त हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुमुल्लाह माल्टा की जेल में थे। मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी रहमतुल्लाह बारी फिरंगी महली रहमतुल्लाहि अलैहि और दीगर अकाबिरीन खड़े हुए कि उलमा के एक संगठन को तैयार किया, उलमा की एक जमात बनाई जाए जिसके झंडे के नीचे हम इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ सकें, लोगों को जोड़ सकें। अपना ये झंडा
जो काला और सफेद पट्टी का है, 1919 में बनाई गई जमीयत उलमाए हिंद, इसका ये झंडा और ये तहरीक उलमाए देवबंद ने शुरू की, दारुल देवबंद के फजला ने शुरू की, उनके बानियीन ने शुरू की। जमीयत उलमा हिंद का क़याम आया, क़याम अमल में आया, तहरीक शुरू हुई। कितनी तहरीकें जमीयत उलमा के ज़ेरे नगी चल रही थी। उलमा क़यादत कर रहे थे देश के इस तिरंगे की हिफाजत के लिए, देश की आन बान शान की हिफाजत के लिए लड़ते रहे। एक वक्त वो आया कि जब देश आजाद हो गया। 1947 का दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बड़ा खूबसूरत दिन था, लेकिन उससे पहले एक तहरीक और जन्म लेती है। उलमाए देवबंद ही ने उस तहरीक की बुनियाद डाली। 1919 के बाद 1926 आता है। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह को रब्बे जुल जलाल खड़ा करता है और दावत और तबलीग नाम से एक तहरीक शुरू की जाती है। ये 3 तहरीकें हैं। दारुल देवबंद 1866 में बना हुआ, इसकी इब्तिदा हुई। 1919 में जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में आया। 1926 में दावत और तबलीग का क़याम अमल में आया मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए। अब आइए इन तीनों तहरीकों को हम समझें, तीनों तहरीकों को समझें। दारुल हमारा मेन है और असल है, यह हमारी असल फैक्ट्री है जहां से इन जमातों का वजूद अमल में आया। दारुल देवबंद उलमा का मरकज है, इस्लाम की हिफाजत का वो मजबूत किला है जहां पर आज कल अंग्रेजों की नजरें पहुंची थी तो आज कुछ हिंदुस्तानियों की नजरें पहुंच गई, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जो दारुल इस देश के मुजाहिद तैयार कर सकता है, जो दारुल देवबंद है उसके फजला जमीयत उलमा हिंद का क़याम करके इस देश की हिफाजत के लिए तिरंगे को सलामी दे सकते हैं। जो दारुल देवबंद मुसलमानों के अंदर दीनी रूह बेदार करने के लिए गांव-गांव और करिया जाकर के शिर्क व बिदअत के खात्मे के लिए तबलीगी जमात का क़याम करके पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। ये तीनों तहरीकों के लोग एकजुट हैं, मुत्तहिद हैं। अगर मैदान कारजार में निकल आए तो तुम्हारी हैसियत खत्म हो जाएगी। तुम दारुल देवबंद को आंखों फूटी आंखों से नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते। दारुल देवबंद की ये बीच की तहरीक जिसे जमीयत उलमा हिंद कहा जाता है, आजादी वतन के बाद अपना पैटर्न बदला। इससे पहले सियासत में हुआ करती थी। हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सौहारवी रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा जमीयत के प्लेटफॉर्म से जीत करके रुकने पार्लियामेंट हुआ करते। मुतअद्दिद अफराद इस जमीयत के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट पहुंचे हैं, विधानसभा पहुंचे हैं। मुसलमानों की इज्जत और आबरू के बचाने की खातिर अपना सब कुछ लगा दिया है। लेकिन 47 के बाद, आजादी वतन के बाद जमीयत ने अपना पैटर्न बदला और अदम तशद्दुद का जो मिशन था उस मिशन पे आकर के काम करना शुरू किया और मुसलमानों ने हिंद की हिफाजत के लिए ठीक उस अंदाज में जिस तरीके से इस देश की हिफाजत के लिए BSF फोर्स लगाई गई, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, उसी अंदाज में जमीयत उलमा 1947 के बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अकायद की, दीन की, मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, शख्सियात की, आईन हिंद की हिफाजत के काम के लिए खड़ी हुई और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। आप और हम इस देश में और अपने गांव झलिया में सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। बाहर निकल के देखिए, मैदान में जाके देखिए, हम उलमा को कितना परेशान किया जाता है। इन दाढ़ी वालों को, कुर्ते पजामे वालों को कितना टॉर्चर किया जाता है। इनमें पढ़ने वाले मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा को कितना परेशान किया गया है। और आपने देखा होगा सन 2008 में इन्हीं मदारिस इस्लामिया के पढ़े हुए फारिगीन और फजला पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा करके इनके रोशन मुस्तकबिल को खराब करने की साजिश की गई थी। कौन खड़ा हुआ था? आपने सुना होगा ना, फला दहशतगर्द उठा के जेल में डाल दो। सुना होगा
फला ने बम फोड़ा, उठा के जेल में पहुंचाओ। सुना होगा फला ने ट्रेन के अंदर धमाके किए, और ये जब नाम पट्टी पर चढ़ते थे तो उन सब में अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान जैसे नाम आते। ये हालात आए, जमीयत उलमा ने अपना स्टैंड कायम किया और खड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट पहुंची, मुकदमा दायर किए और ऐलान किया कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते, आओ जरा इसकी जांच कर ली जाती है। जिनको तुमने सलाखों के पीछे ढकेल दिया हुआ है वो दहशतगर्द नहीं है, इस देश के मानने, इस देश से मोहब्बत करने वाले वो मुसलमान हैं जिनके आबा और अजदाद ने इस देश की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। 10-10 साल मुकदमे लड़े जमीयत उलमा ने, 15-15 साल मुकदमात की समाअत हुई, और जब इनकी रिहाई हुई, इनके हाथ में रिहाई का परवाना आया, तो दुनिया ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने और उनके जजेस ने बाकायदा लिखा हुआ है कि इन्होंने दहशतगर्दी के इल्जाम पर जो इन पर जुर्म लगाया गया था वो जुर्म साबित नहीं होता है। ये बाकायदा धुले धुलाए साफ और सुथरे हैं, इन पर कोई जुर्म नहीं है, लिहाजा इनको बरी किया जाता है। मस्जिदें हमारी तोड़ी गई, मदरसे हमारे बिल्डोज किए जाए, अजानों पर पाबंदी हमारी लगाई जाए, दाढ़ियां हमारी काटी जाए, मदरसे हमारे बंद किए जाए, और हर आन अगर मुजरिम है तो ये मुसलमान है, दहशतगर्द है तो ये मुसलमान है। हमारी और आपकी हिफाजत का कारनामा अगर कोई कर रहा है तो आपकी ये जमात है जमीयत उलमाए हिंद, जिसके सदर बावकार हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया सन 2006 से आज तक सीना सिपर होकर के उन लोगों की आंखों में आंखें डाल करके खड़े हुए हैं, कायदाना रूल निभा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि हजरत वाला के सामने आकर के उनका मुकाबला कर सके। आपने देखा होगा बड़े बड़े मैदान जमीयत में भरे हैं, बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई हैं, कितने मुसलमान और हिंदू थे जिनके घरों को फूंक दिया गया। उनके घरों को आबाद करना, उनके घरों को बना के देना, सैलाब आए तो बगैर हिंदू और मुसलमान की शनाख्त किए हम वहां पहुंच जाएं। कौन तंजीम है, कौन सी तहरीक है जो आपकी बीमारी में, आजारी में, परेशानी में आप पर हालात आए तो आपके हालात का सामना कर सके। मुख्तलिफ तंजीमें देश में हैं, काम करती है, उससे इनकार नहीं, लेकिन जो मुनज़्ज़म तरीका जमीयत उलमाए हिंद के काम करने का है वो किसी का नहीं है। अभी आपने देखा कितनी मस्जिदें हमारी थी, हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकालना शुरू कर दिया गया। जो मस्जिद बड़ी है 500-500 साल की मस्जिदें, 600 साल की मस्जिदें, जहां पर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, आज बीजेपी की वर्कर्स ने, उनके नेताओं ने उनके नीचे मंदिर तलाश करना शुरू कर दिया। हमारी मस्जिदें गिरा दो, उनके नीचे से मंदिर तलाश करते हो। तुमने जिस मस्जिद को लिया हुआ है उसके फैसले को पढ़ो। बाबरी मस्जिद जो 100 साल तक लड़ाई की जद में रही और जमीयत उलमा हिंद उसका मुकदमा लड़ती रही, जिन बेसिस पे मुकदमा लड़ा जा रहा था उनमें हम कामयाब हुए। आप फाइल उठा के देखिए, जजेस ने जो फैसला दिया बाबरी मस्जिद का, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई। तुमने फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया था कि हिंदुस्तान के अक्सरियत हिंदुओं की है, उनकी आस्था इसमें है, इस बुनियाद पर हम फैसला दे देते हैं। मान लिया गया तुम्हारी आस्था की बुनियाद पर, मुसलमान खामोश रहा। लेकिन तुम ये समझते हो कि एक मस्जिद को गिराने के बाद, मंदिर बनाने के बाद जितनी मस्जिदें हैं उन सब के नीचे मंदिर तलाश करोगे और मंदिर तलाश करने के बाद उन मस्जिदों को डेमोलिश कर दोगे। ये तुमसे हो सकेगा? याद रखो, इन्हीं मस्जिदों के मीनारों से हमने जिहाद आज़ादी की आवाज़ें दी थी, मुसलमान निकला था और देश की हिफाजत की थी। तुम भूल न जाओ हमारी तारीख को। या काबिर हमारे जब तक खामोश हैं हम खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, वरना ये दीन हमारा है, मस्जिदें मजहब हैं, ये दीन हमारी हैं, इनको छेड़छाड़ करने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस न करना।
अब नहीं गिरेंगे। आपने देखा होगा आज 3:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह फैसला आया है। ये आपके कॉन्फ्रेंस ऑफिसर के जलसे की बरकत है। हजरत मौलाना सैयद महमूद असाद मदनी दामद बरकातहुल आलिया ने और मौलाना अरशद मदनी ने दोनों ने रिट दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो मंदिर तलाशी हो रही है ये खाम खा के चोचले हैं। कहाँ है मंदिर? यहाँ इन पर रोक लगाई जाए वरना देश बर्बाद हो जाएगा, देश टूट जाएगा, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत पैदा होगी। और हम ये नहीं चाहते, जमीयत उलमा ये नहीं चाहती है कि आपस में ये फसाद बर्पा हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। 3:30 बजे की आज न्यूज है। अल्हम्दुलिल्लाह सन 1991 का ये कानून था, 1991 का कानून था, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी। तमाम पार्टियों ने मिलकर के ये कानून बनाया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा 1991 में पार्लियामेंट हाउस में जो कानून बना उसमें यह दर्ज था कि बाबरी मस्जिद के अलावा अब किसी मस्जिद को मंदिर के सिलसिले में तनाज़े में नहीं लाया जाएगा। ये तमाम मस्जिदें जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें रहेंगी, जो मंदिर और गुरुद्वारे हैं वो मंदिर और गुरुद्वारे रहेंगे। तमाम धर्म के मानने वालों को आज़ादी होगी, उन अपनी मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर के अपनी इबादत करें। अब कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। जमीयत उलमा हजरत मौलाना अरशद मदनी, हजरत मौलाना अरशद मदनी आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जितनी दरखास्तें आ गई हैं इन पर निचली अदालत के लोग कोई फैसला नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। किसी मस्जिद का अब सर्वे नहीं कराया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा। अल्लाह का फजल है, एक दो नहीं हजारों फैसले सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा की वकालत पर मुआफकत में दिए हैं, सच्चाई पर दिए हैं। और दोस्तों ये जहन में रखो, सुप्रीम कोर्ट के वकील मुसलमान नहीं है, जजेस मुसलमान नहीं है। 99% जजेस हिंदू कम्युनिटी से आते हैं और हमेशा उन्होंने जमीयत उलमा की रिट पर लब्बैक कहा और उसके कानूनी दायरे में रहते हुए जो फैसले दिए हैं हम उन फैसलों को सराहते हैं। कितने फैसले आए अब तक के? कितने फैसले आए? अभी मदारिस इस्लामिया पर बुलडोजर चल रहे थे कि मदरसे बंद करो, इनमें दहशतगर्द पैदा होते हैं, इनकी फंडिंग बाहर से आती है। तमाम यूपी के मदरसों को बंद करने का ऑर्डर आ गया था कि इनको देखो, उनको देखो। जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी। जो लीगल सेल है जमीयत उलमा की, उसने बाकायदा जाकर के मुकदमा लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरस इस्लामिया के उलमा ने राहत की सांस ली। ये जितने उलमा मौजूद हैं इसे पूछिए तो 10-10 रुपए के चंदा करके हमने एक बिल्डिंग बनाई, मदरसा बनाया कि यहाँ पर बच्चे मजहबी शिक्षा लेंगे, नमाजी बनेंगे, दीनदार बनेंगे, परहेजगार बनेंगे, इस अपने दीन से और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। लेकिन देखा क्या गया? इन मदरसों को जहाँ से जिहाद आज़ादी की आवाज़ लगाई गई थी उन्हीं के मदरसों को बंद करने की साजिशें रची गई। जमीयत उलमा की आवाज़ पर मदरसा इस्लामिया के वक़ार को बचाया गया। मस्जिदों को की हिफाजत, मदारिस की हिफाजत दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंसें करके, और न जाने कितने ऐसे हैं जिनके मुकदमा जमीयत उलमा लड़ रही है। और जो काम है वो आपसे छुपा हुआ नहीं, आप सब देखते रहते। इसलिए इन 3 तहरीकों से मेरी आपसे चलते चलते एक दरख्वास्त, ये 3 तहरीकें, 3 तंजीमें आपकी अपनी हैं। जहां जैसी जरूरत पड़े उस जरूरत पर लब्बैक कहिए। ये उलमा आपको आवाज दें। हमारे जिले के नायब सदर मौजूद है मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासमी दामद बरकातहुल आलिया, वाकिफ हैं आप हजरत से। मौलाना अखलाक साहब मौजूद हैं, मौलाना जुनैद साहब हैं, मौलाना आसिम साहब हैं। अगर ये आवाज दें जमीयत के बैनर के तले आओ तो आप अपने देश की सलामती और हिफाजत के लिए, मसाजिद और मदारिस की हिफाजत के लिए सीना सिपर होकर के इस झंडे को लेकर के आगे निकले कि आपने जमीयत की आवाज लगाई। मौलाना अरशद मदनी की क़यादत में आपने आवाज दी है, हम आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं। ये झंडा दिखे
मत पूछिए किसके हाथ में है। अगर जमीयत का झंडा है, जिसने उठाया हुआ है, आप फौरन मैदान में आइए, कहिए लब्बैक, हम हाजिर हैं, बताओ हमसे काम क्या लिया जाना। नंबर 2, दारुल देवबंद आपकी असल रूह है। उलमाए देवबंद जिसकी बुनियाद पर हमारी ये दाढ़ियां और टोपियां दिखती हैं, जहां से जमीयत उलमा निकली, तबलीगी जमात निकली, 1926 में बनी है तबलीगी जमात। तारीख उठा के देखो, पहले दारुल देवबंद, फिर जमीयत उलमा हिंद, उसके बाद तबलीगी जमात। अभी तबलीगी जमात को 100 साल नहीं हुए, कहां से निकली थी? हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि बानी दावत और तबलीग दारुल देवबंद के फाजिल हैं। दारुल देवबंद से पढ़ के जाते 6 महीना मज़ाइलूम सहारनपुर में पढ़ाया है और बेचैनी हुई कि ऐसा काम शुरू किया जाए। अपने असातिज़ा से इजाज़त लेकर के निज़ामुद्दीन पहुंचे हैं और जाकर के इस मिशन को शुरू किया। किसके लिए? किसके लिए? हमारे आपके लिए। ये बोरिया बिस्तर क्यों बांधा? क्यों गांव-गांव की खाद छानने पर मजबूर हुए? हमारे लिए कि जो जवान, जो बूढ़े, जो कमजोर अब तक के दारुल देवबंद के राब्ते के मदारिस इस्लामिया से जुड़कर दीनी तालीम नहीं हासिल कर चुके थे, वो जाएं इस जमात में और कम से कम अपनी नमाजें सीख लें, कम से कम अपना दीन थोड़ा बहुत सीख ले। वहां से जो चंगारी मिले, उलमा के पास आओ। जब जमात में जाओ और वहां से जो भी शुद्ध बुद्ध मिले थोड़ी सी, वहीं के मत रह जाओ, इन उलमा के पास आओ, इनके पास बैठो कि हमने जमात तबलीग में कुरान मुकद्दस की इन आयात को सीखा है, बताओ काई साहब क्या सही है या गलत है। ये पूछो जा करके, ये मसला सामने है, इन उलमा से पूछो, इन उलमा किराम के सामने बैठो और इनसे पूछो, बताओ आपके मदरसे में किस चीज की जरूरत है। उलमा तैयार कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की बनाई गई फैक्ट्री में उलमा नहीं होंगे, हुफ्फाज नहीं होंगे, कुर्रा नहीं होंगे, कहां से तुम्हें दीन मिलेगा? कौन तुम्हें नमाज सिखाएगा? किसको नमाज आती है? जमात तबलीग में जाओगे, वहां भी शर्त है एक आलिम या हाफिज हमारे साथ में होना चाहिए। जब सब जाहिल होंगे तो यहाँ का नाबुदु वहाँ का नस्तईन का दावा होगा, यहीं पर होगे। जबरदस्ती अपने साथ में अपने इमाम को लेके जाओ, उसकी महीने की तनख्वाह उसके घर पे पहुंचाओ, इस नियत से लेके जाओ कि जनाब आली हमें चल करके वहां कुरान पाक आपको पढ़ाना। तो जमीयत का साथ देना इंशाल्लाह देंगे आप? इंशाल्लाह। तबलीगी जमात में वो लोग जाएंगे जिनको दीन नहीं आता, वो जाएंगे ना इंशाल्लाह दीन सीखने के लिए, और दोनों मिल करके मदारिस इस्लामिया की हिफाजत करेंगे ताकि कोई भी बुरी आंख इनकी तरफ पड़ने न पाए। उलमा की इज्जत कीजिए, इनकी सलामती की दुआएं कीजिए, यही चल करके इंशाल्लाह हमें और आपको कामयाबी की ज़मानत देंगे। अल्लाह हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।